गोवर्धनपुर एक बहुत ही कुशल गांव है। हरे भरे घास, उनके बीच गाती हुई चिड़िया वहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत ही सुकून देते थे। और इस गांव के सरपंच का नाम सूरैया है। सूरैया पुराने ख्यालत का होने की वजह से उसके सभी काम भी उसकी सोच की ही तरह बहुत ही सीधे साधे होते हैं। इसलिए काफी लंबे समय से वही सरपंच है। सरपंच जी, हमारी बेटी को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजने चाहते हैं। आपकी सलाह लेने के लिए आया हूँ यहाँ पर। क्या बात कर रहे हो कनकैया, तुम शहर कह रहे हो, आगे की पढ़ाई कह रहे हो, वो भी अपने घर की लड़की को। कहाँ से आई है तुम्हें ये गलत आदत? जितना पढ़ लिया उतना काफी है। मेरी जमीन उसका नाम लिख देता हूँ, शादी करवा दो। ऐसे कहते हुए अपनी जमीन में से थोड़ा सा हिस्सा उस लड़की के नाम पर लिखकर देता है सूरैया। इतने अच्छे स्वभाव वाला है सूरैया, लेकिन किसी भी आधुनिक चीजों को अपने करीब भी नहीं आने देता है सूरैया। इसी तरह से उसी गांव में एक भी बाथरूम नहीं है। वो आधुनिक लोग इस्तेमाल करने वाले चीजें हैं कहकर। ऐसे में हरी नाम का एक व्यक्ति अपनी पढ़ाई का प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए इस अनजान गांव को चुनकर काम करने के लिए आता है। देखो लड़के, यही है वो घर जिसमें तुम्हें रहना है। घर को अच्छे से रखना, चलता हूँ मैं। ऐसे कहते हुए वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हरी घर कैसा है कहकर एक बार अच्छे से देख लेता है, लेकिन कितनी देर तक देखने पर भी उसे उस घर में एक बाथरूम भी नजर नहीं आता है। इसलिए परेशान होकर फिर से घर के ओनर को बुलाता है हरी। भाई साहब, इस घर में कितना ढूंढने पर भी एक बाथरूम भी नजर नहीं आ रहा है। अब मुझे जाना होगा तो कहाँ पर जाऊं और नहाना कहाँ पर? हा, क्या बात कर रहे हो भाई तुम? इस घर में ही नहीं, पूरे गांव में कहीं पर भी तुम्हें बाथरूम नजर नहीं आएगा। यही यहाँ का उसूल है हमारे सरपंच साहब का। वो बात सुनकर हंसी आती है हरी को। बाथरूम ना बनाने का उसूल क्या है कहकर, सरपंच पागल जैसा है कहकर। लेकिन तब वो व्यक्ति ऐसे कहता है, उसका सरपंच बहुत ही अच्छा इंसान है, हर किसी की मदद करता है कहकर, लेकिन पुराने ख्यालात को पकड़ कर रखता है कहकर। वो सारी बातें सुनकर हरी, इसका मतलब मेरा प्रोजेक्ट के लिए इस जगह के बारे में जानना जरूरी है। विलेज टॉयलेट के नाम पर मेरा प्रोजेक्ट शुरू करना होगा और इस गांव के सरपंच से भी बात करना होगा। ऐसे कहते हुए अगले दिन सुबह शहर से टॉयलेट हब नाम की एक वैन को मंगवाकर उस गांव के बीच में लगवाता है हरी। वो देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। उसके बाद सूरैया, असल तुम क्या काम कर रहे हो भाई? इस गांव में एक बाथरूम लेकर आ रहे हो? क्या तुम्हें इस गांव के तरीकों से या विचारों के बारे में पता है? बाथरूम का होना इतना बुरा काम नहीं है सरपंच जी। इससे बहुत सारे फायदे हैं, बताता हूँ, सुनिए। ऐसे कहते हुए बाथरूम होने की वजह से खुले में शौच करने की जरूरत नहीं है कहकर, उसकी वजह से बीमार करने वाले कीटाणु बाहर नहीं आएंगे कहकर, ऐसे गांव की सड़कें और आसपास की जगह साफ रहेंगे कहकर, और ऐसे ही पता नहीं कितने लाभ है कहता है। वो सारी बात सुनकर सूरैया, तुम चाहे कितने भी बातें कहो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ लड़के। वैसे हम इतने सालों से अच्छे ही है ना, और हमारे गांव भी अच्छा ही है। वो सब बीमारियाँ बाथरूम में जाकर आने से ही आता है। तुम आकर हमें बदलने की कोशिश मत करो। ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है सरपंच सूरैया।
लेकिन वो सारी अच्छी बातें बताकर बाथरूम इस्तेमाल करना चाहिए कहकर प्रचार करना बंद नहीं करता है हरी। ऐसे कुछ दिनों बाद सूरैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसके बाद डॉक्टर्स सरपंच जी को वातावरण के बदलाव की वजह से तबीयत खराब हो गई है। घर के बाहर गंदगी में नहीं जाए तो अच्छा होगा कुछ दिन, वरना ये ठीक नहीं होगा। वो बात सुनकर हर सावधानी बरतता है सरपंच सूरैया, लेकिन बाथरूम जाने के लिए उसे कहीं पर भी साफ रास्ता नजर नहीं आता है। तब वो बात पता चलने के बाद हरी सरपंच के पास जाकर मेरा बात मानकर तुम्हारी तबीयत ठीक होने तक बाथरूम का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, आपको ज्यादा परेशान किए बिना। दूसरा कोई रास्ता ना होने की वजह से उसे इस्तेमाल करता है सूरैया, लेकिन उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें देखकर उसकी सोच गलत है सोचकर सूरैया जाकर हरी से माफी मांगता है। गंदे वातावरण की वजह से ही मुझे ये बीमारी आई है। जब तुमने कहा था तब मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। ऐसी बाथरूम इस्तेमाल करने पर हमारे वातावरण साफ रहता है। मुझे माफ कर दो बच्चे। धर्मापुर नाम के एक गांव में गजेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। गजेंद्र को उसके पास जितनी संपत्ति है उस हिसाब से उसे काफी घमंड था। उस गांव में उसका नाम पर काफी दुकानें, घर और स्कूल्स हैं। वहाँ पर गजेंद्र का ही राज चलता है। वो जो कहता है वो होना चाहिए। किसी भी हाल में ना करने पर उसके पास जो गुंडे हैं उनसे पीटने लगाता था गांव वालों को। अरे आज क्या करना चाहिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। किसी नई सजा से सबका परिचय करवाना चाहिए ऐसा लग रहा है मुझे। अब एक बार कहकर देखिए साथ जी, उसी सजा को सबसे परिचय करवाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। इतने में एक बूढ़ी महिला बहुत ही मुश्किल से एक मटके में पानी भरकर आ रही थी। वो देखकर एक और घटिया ख्याल आता है गजेंद्र को। ऐसा है तो इस बार से जो भी तालाब से पानी लेकर आएगा उसे हमें टैक्स देना होगा। ये बात हमारे सारे गांव में बता कर आओ। ठीक है कहकर वो गुंडा गांव में जाकर गांव के सभी लोगों से ये बात कहता है। वो बात सुनने के बाद क्या कहना चाहिए कुछ ना समझ में आकर चुपचाप खड़े होकर देखते हैं लोग। अब तक ही हमारे घरों पर, हमारी दुकानों में खरीदने वाले सामान पर, बच्चों के खेलने की जगह पर बहुत अन्याय कर रहे हो। वो सब उसने ही बनाया है कहकर बिना कुछ भी कहे हम सब चुपचाप बैठते हैं। लेकिन वो तालाब हमारे पूर्वों के जमीन से है। उसमें जो पानी है वो हमारा हक है। उस पर भी टैक्स लगाओगे तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। वो बात सुनते ही वो गुंडा उन दोनों व्यक्तियों की खूब पिटाई करता है और उस गांव वालों को ऐसे कहता है, अगर कोई भी जमींदार की बात पर पलट कर जवाब देगा तो उन सब का हाल भी इन दोनों की तरह होगा। ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है वो गुंडा। अब उस गांव वालों के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए पीने के पानी के लिए भी टैक्स देते हैं। ऐसे कुछ दिनों बाद स्कूल में वार्षिक उत्सव के मौके पर एक छोटी सी दावत का आयोजन करते हैं स्कूल के हेडमास्टर और जमींदार को भी उस दावत में बुलाते हैं। आहा, बहुत दिन हो गया है नई सजा नहीं सुनाकर। यही सही मौका है सुनाने के लिए। ऐसे कहते हुए स्कूल जाता है जमींदार। वहाँ पर बच्चे और बड़े भी वॉशरूम का इस्तेमाल ज्यादा करते हुए नजर आता है गजेंद्र को। उसके बाद अपने गुंडे से
स्कूल के वॉशरूम पर भी टैक्स लगाने को कहता है और उसमें जाने वाले सभी लोगों को पैसे देना होगा कहता है। जमींदार की बात सबको सुनने में आ गई है ना। अब अगर कोई ना कहे तो मेरे बारे में अच्छे से जानते हो ना। ऐसे कहते ही उस स्कूल का हेडमास्टर जमींदार से एक बार बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एक हेडमास्टर है कहकर भी देखे बिना उसकी भी पिटाई करते ही सब फिर से भूत बनकर खड़े हो जाते हैं। उस गांव के बच्चे हो या बड़े टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए पैसे देकर ही जाते हैं। लता, मुझे अब जाना ही होगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरा पास भी नहीं है प्रिया। एक काम करते हैं, उस दीवार के पीछे जाते हैं। मैं तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी, तुम किसी को नजर ना आओ। ऐसे ठीक है ना? ऐसे हाल था उस स्कूल में पैसे ना होने वालों का। उसमें लड़कियों को और भी ज्यादा दिक्कत होती थी। वो सब बर्दाश्त ना कर पाकर एक दिन मास्टर जी पैसे लेने वाले उन गुंडे लोगों से कम से कम लड़कियों के पास से तो पैसे लिए बिना जाने दो तो अच्छा होगा। जिन लड़कियों के पास पैसे नहीं है वो बहुत परेशान हो रहे हैं। मेरे ही सामने आकर बात करने की कितनी हिम्मत आ गई है तुझे? लड़की मेहनत कर रही है तो तुझे क्या दिक्कत है? उनकी मुसीबतें वो झेल लेंगे या पैसों का जुगाड़ कर लेंगे। मुंह बंद करके अपने काम से काम रख। वो बातें सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कोई भी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इसलिए प्रिया, इन्हें हम अपने शारीरिक बल से कुछ भी नहीं कर सकते हैं लता, इसलिए हमें अपनी बुद्धि के बाल कर इस्तेमाल करना होगा इन्हें अकल ठिकाने लगाने के लिए। ऐसे कहते हुए लता को अपने साथ स्कूल के ऑफिस रूम में लेकर जाकर वहाँ से मास्टर का मोबाइल अपने साथ लेकर आकर वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है सब एक वीडियो में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में डालती है और उस वीडियो को सारी दुनिया वाले देखते हैं। उसके बाद पुलिस वाले उस गांव में आकर जमींदार गजेंद्रा और उसके गुंडे लोगों को अरेस्ट करके ले जाते हैं। पैसा है कहकर जैसे चाहिए वैसे करूंगा सोचोगे तो चुपचाप तमाशा देखने वाला जमाना नहीं है ये। हर गले से आवाज निकलती है, हर सामान हथियार बनता है। याद रखना इस बात को।